आज धरना का 35वां दिन है, आगे की रणनीति क्या है आप लोग को? देखिए, हम लोग जो है कि आज ये विशाल अनिश्चितकालीन धरना का आज 35वां दिन है और अभी तक मैनेजमेंट जो है हम लोग को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रही है और अभी तक हम लोगों के नियोजन को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई है और ना ही ये उठाना चाहती है। ये हम लोगों को किसी भी प्रकार जो है कि बरगलाकर इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है और ये सिर्फ लॉलीपॉप देकर हम लोग के धरना को समाप्त करवाना चाह रही है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट चाह रही है इसको हम लोग हरगिज़ पूरा होने नहीं देंगे। हम युवा ये ठान कर निकले हैं घर से कि जब तक हम लोग को नियोजन नहीं मिलता है तब तक हम इस अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त नहीं करेंगे। और ये मैनेजमेंट कान खोल कर सुन ले कि ये जो एक्ट का हवाला देती है, तो आपने एक्ट के तहत हम लोग को ट्रेनिंग करवाया, आपने एक्ट के तहत हम लोग से काम लिया, आपने हम लोगों से एक जनरल मजदूर के तरह काम लिया और जिस जनरल मजदूर के तरह काम लिया है और उसी के द्वारा हमको आपको बहाल भी करना होगा। और आप जो अपनी रणनीति बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार इस धरना को हम लोग समाप्त कर दें, लॉलीपॉप दिखाकर हमारे धरना को हटाना चाह रही है, लेकिन हम लोग हमारे अध्यक्ष विमल रवानी जी और भी हमारे टीम लीडर पवन साव जी, हमारे सूरज झा जी सभी लगे हुए हैं और हमारे जितने अप्रेंटिस साथी हैं वो सब ये मन में ठान कर आए हैं कि हम लोग को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस धरना को समाप्त नहीं करेंगे। और ये मैनेजमेंट अपना चालबाजी में सफल नहीं होगा, ये हम लोग युवा सोचकर घर से निकले हैं। और ये धरना का आज 35वां दिन है। ये जब तक हम लोग को मिनिमम वेजेज नहीं बताएगी, हम लोग को किस आधार पर ये हम लोग को नियोजन देगी, वो सारा चीज़ इसको बताना होगा मैनेजमेंट को, तभी हम लोग धरना को समाप्त करेंगे। आप सिर्फ बोलते हैं कि हम नियोजन देंगे नियोजन देंगे। आज 35 दिन हो गया है। अगर आपको नियोजन देने का मनसा होता तो आप आज ये 35 दिन होने नहीं देते, लेकिन आपको मनसा ही नहीं है कि हम इन युवाओं को रोज़गार दे। आखिर हमने आपके कंपनी से ट्रेनिंग किया तभी तो हम युवा आपके दरबार पे आए हैं, हम आपके दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन इस मैनेजमेंट ये अंग्रेज़ों जैसा शासन मैनेजमेंट दिखा रही है और अंग्रेज़ नीति पर ये चल रही है। फूट डालो और राज करो, ये हम लोगों के धरना प्रदर्शन को मजाक समझ रही है, लेकिन इस मजाक को हम लोग कभी भी सफल होने नहीं देंगे। ये मजाक ना समझे, ये धरना अभी और आगे जाएगा। केंद्रीय स्तर तक बात हो रही है हमारी और सभी हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो भी साथ दे रहे हैं और हमारे और भी जो साथी यहाँ नहीं हैं वो भी किसी न किसी रूप से सहयोग कर रहे हैं। अप्रेंटिस भाइयों को मेरा नमस्कार। आज लगातार 35 दिनों से हम लोग CMD साहब के मुख्यालय के सामने हम लोग बैठे हुए हैं नियोजन के लेकर। आज हम लोग बेबस लाचार बेघर आज हम लोग पड़े हुए हैं रोड पर। आज हम लोग इस सेक्टर को इसलिए चुने थे कि आने वाला समय में हमारा फ्यूचर दिखेगा। हम दूसरे सेक्टर को भी चुन सकते थे, मगर इस सेक्टर को इसलिए चुने कि आज हमारी ही धरती में, हमारे झारखंड राज्य में कोयले की खनन होती है, कोयले की राजधानी यहाँ पे माना जाता है। तो आज हम लोग इसी सेक्टर में इसलिए आए कि हमारे आने वाले स्किल्ड इंडिया डेवलपमेंट के तहत जो हम लोग अप्रेंटिस किए, इसका उज्जवल भविष्य को देखते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट किए। एक अच्छा प्लेटफार्म हम लोग को देखने को मिला, मगर आज कहीं ना कहीं इस स्किल इंडिया डेवलपमेंट को गला घोटने का BCCL कार्य किया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, मगर फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों को 7,000 के रुपए में जो हम लोग पूरे ITI प्रशिक्षुओं को जो है कि मंथली देकर हम लोगों के स्टाइपेंड देकर के कटवाया गया है और हम लोग पूरा निष्ठा कर्तव्य से हम लोग काम को पालन किए। इसलिए पालन किया कि हम लोगों को कोल इंडिया से आज फ्यूचर दिख रहा था, हमको मजबूती दिखाना था, हम लोगों को कोल इंडिया को मजबूत करना था। इस इरादे से हम लोग स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत हम लोग BCCL में हम लोग अप्रेंटिस 1 साल का किए। तो कंपनी से यही मैं पूछना चाहता हूँ, कोल इंडिया कोल प्रबंधक से, कि सर देखिए हम लोग को यही कहना कि जिस तरह से भूखे को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एक बेरोजगार की नौकरी की आवश्यकता होती है। और हमको न्याय दीजिए, हम लोगों को नियोजन दीजिए ताकि हम लोग भी इस उम्र में कोल इंडिया में काम करें, कोल इंडिया को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करें। और यही हम प्रशिक्षुओं से भी कहना चाहते हैं कि धीरज ना खोएं और मजबूती बनाए रखिए। एक दिन सफलता हम लोगों को ज़रूर प्राप्त होगी, ज़रूर हम लोगों की जीत होगी। हम लोग आशा भाव से सोचना है। आज हम लोगों को निराशा भाव एकदम मन में नहीं लाना है, क्योंकि देखिए मजबूती
तभी बनेगी जब आप मजबूत इरादों से, बुलंद इरादों से आप अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। आप तभी वो सफल हुआ। आप देखे होंगे कि देश में भी जो क्रांति आया तो वो भी एक बुलंद इरादों से अंग्रेज़ों को भगाने का कार्य किया। हम लोग भी आज उस बुलंद इरादों से हम लोग भी नियोजन के मांग को लेकर लड़ेंगे, ज़रूर हमें भी सफलता मिलेगी।